श्री गोपाल जयताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है एंड विश अ वेरी हैप्पी प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल न्यू ईयर अहेड। आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। तो आज इस नए वर्ष के अवसर पर अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे द 7 कीज ऑफ सक्सेस और इसके बाद फिर आगे का जो कार्यक्रम होगा। तो वी हैव अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन द 7 कीज टू सक्सेस, सफलता के 7 सूत्र। तो यहां पर हम देखते हैं when you believe in yourself you have the first key to success। तो सफलता का एक पहला सूत्र क्या कह रहा है कि अगर आपको खुद पर विश्वास है, आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छे मोटिवेटर है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक जिसकी है वो कहते हैं जीतता वही है जो ये जानता है कि वो जीत सकता है। जीतता कौन है? जो ये जानता है। A person who can win, who knows that I can win, जो मैं जीत सकता हूँ। इसीलिए हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड इंडस्ट्री के मालिक हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि हमारे इंसान के पास एक ऐसी विशेष शक्ति है, और वो क्या शक्ति है कि हम वो कार्य कर सकते हैं जो हमें लगता था कि हम पहले नहीं कर सकते, हमारे लिए असंभव था, हम वो भी कार्य कर सकते हैं। इट मीन्स द पॉइंट इज दैट कि अगर हमें विश्वास है हमें अपने आप पर, तो ये सफलता का एक आधार है। तो साथ सफलता के लिए और एक सूत्र क्या है? तो पहली बात हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो एनी शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट, ठीक है? तो उसके लिए आपको भगवद गीता में भगवान ने कहा अभ्यास योगेन कौन्तेय, द प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। तो द फर्स्ट थिंग जो हमें सफलता के लिए चाहिए वह है बी फ्लेक्सिबल। अगर हम बी फ्लेक्सिबल करें तो एक याद आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? बाबा रामदेव जैसा हम ऐसे पूरा फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज करके, क्या दैट्स आल्सो गुड हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। लेकिन बी फ्लेक्सिबल, लर्निंग टू बी फ्लेक्सिबल और लर्निंग, सीखने के लिए हमें फ्लेक्सिबल होना है। कुछ भी हमें अगर सीखना है, इसलिए कहते हैं कि जो शिक्षण या सीखना है दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हमने इनरोल किया, पास हुए, डिग्री आ गई, बस करना, अभी नहीं। सीखना जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
जो पूरे जीवन भर चलता है, बचपन से लेकर और मरते दम तक सीखने का प्रोसेस है। तो सीखने में हमें क्या है, फ्लेक्सिबल होना है। समस्या क्या है? समस्या ये है, अडॉप्ट टू एनी सिचुएशन। हमें हर सिचुएशन को अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहना है, स्पेशली व्हेन द सिचुएशन इज नॉट कंफर्टेबल, व्हेन द सिचुएशन इज अगेंस्ट यू। परिस्थिति आपके विपरीत है, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक पोटैटो है और उसको एक पानी को उबाला जा रहा है और उसके अंदर पोटैटो को डाल दिया। एक बॉइलिंग वाटर है, उबलता हुआ पानी, और उसमें पोटैटो को डाल दिया। फिर कुछ समय के बाद पोटैटो क्या करता है, फाइट करता रहता है। और लेकिन अगर आप पानी में डालने से पहले अगर पोटैटो को स्मैश करना चाहें तो वो होगा नहीं होगा। अगर आप बहुत पावरफुल हो तो इजीली नहीं, लेकिन अगर उबलते पानी में डाल दें और 15 मिनट के बाद अगर उसको निकालें तो आप उसको आसानी से स्मैश करके उसका कचालू बना सकते हो कुछ भी। तो कहते हैं कि ये उदाहरण है कि we should not be like a potato। तो हमें बनना कैसा है? तो दूसरा एग्जांपल देते हैं कि बॉइलिंग वाटर है और उसमें हमने शक्कर डाल दिया। शक्कर, तो जब बॉइलिंग वाटर में शक्कर डाला तो शक्कर ने क्या किया, उसने सिचुएशन से फाइट करने के जगह पे उस सिचुएशन को ही चेंज कर दिया। अब वो जो वाटर है, अब वो कैसा वाटर हो जाएगा, उसको स्वीट वाटर कहेंगे। तो पॉइंट ये है, कहने का मतलब कि जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आए जो हमारे विपरीत है, अभी लोग कह रहे हैं क्या करें, हमारे साथ ऐसा हो गया, अभी हम क्या करें? तो भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, इक्विपाइस बने रहने के लिए, सब सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। इस सुख और दुख इन दोनों को जो हैंडल कर सके, धीरज तत्र न मुह्यति, ऐसा जो व्यक्ति है जो दोनों को हैंडल कर सके वो धीर है, एंड दैट पर्सन इज द बेस्ट पर्सन। तो यहां पे कह रहे हैं हमें हर परिस्थिति से सीखने को तैयार होना है। इसलिए मैं एक उदाहरण देता हूं, एक बार शायद मैंने ये उदाहरण दिया भी हो। एक बार एक रिपोर्टर था, वो एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन से मिलने गया उसका इंटरव्यू लेने के लिए। तो रिपोर्टर ने पूछा उससे, सर व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस? आपकी सफलता का सूत्र क्या फार्मूला है? तो उस व्यक्ति ने कहा, डू यू रियली वांट टू नो? यस सर, आई वांट टू नो। 2 वर्ड्स, केवल 2 शब्द हैं मेरी सफलता। तो रिपोर्टर बहुत उत्साहित हो गया, उसने कहा, सर क्या मैं वो 2 शब्द जान सकता हूँ? Why not? Yes, 2 word is right decision. Right decision. Right decision. मैंने सही निर्णय लिया, इसलिए सफल। तो रिपोर्टर ने कहा, yes, obviously, but what is how you have taken right decision on each and every phase? आपने ये सही निर्णय कैसे लिया? यही तो समस्या है, हम सही निर्णय ले नहीं पाते। अर्जुन भगवद गीता में कहा कि मुझे समझ शिष्यम अहम शापि माम त्वाम प्रपन्नम, मुझे क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत मुझे पता नहीं। तो रिपोर्टर ने कहा, सर हम जानना चाहते हैं कि सही निर्णय आपने कैसे लिया, इसका क्या फार्मूला है? उसने कहा, 1 word, एक शब्द। रिपोर्टर ने कहा, वो शब्द क्या है? उन्होंने कहा, एक्सपीरियंस। With the help of experience, I have taken a right decision. अनुभव क्या है? बात तो सही है।
लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अनुभव आपको मिला कैसे? तो उसके बाद कहा 2 वर्ड्स, 2 शब्द। तो देखा क्या मैं वो 2 शब्द जान सकता हूं? तो उसने कहा यस, एंड दैट 2 वर्ड इज रॉन्ग डिसीजन। गलत निर्णय। आई हैव टेकन रॉन्ग डिसीजन। मैंने गलत निर्णय लिया और उससे मुझे अनुभव हुआ कि भाई ये रास्ता गलत है, इससे सफलता नहीं मिलने वाली है, कुछ और है जिससे सफलता मिलने वाली है। तो वो उस अनुभव का मैंने प्रयोग किया और फिर मैंने राइट डिसीजन लिया। दैट राइट डिसीजन इज माय सीक्रेट ऑफ सक्सेस। बट अल्टीमेट व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? रॉन्ग डिसीजन, गलत निर्णय। तो कहने का मतलब कि जब हम ये फैसला लेते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से हमें कुछ सीखना है, उस परिस्थिति को अडॉप्ट। ओके ठीक है, हमारे पास ठीक है, आई एम नॉट वेरी रिच, ओके, माय फैमिली बैकग्राउंड इज नॉट सो मच स्ट्रांग, ठीक है, अभी जो है मुकेश अंबानी सीधे धीरूभाई अंबानी के घर में पैदा होते ही वो कंपनी का सीईओ बन जाएगा। अभी हमारी ऐसी हद नहीं है, ओके। पर जहां भी हम हैं हमारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी खुली हुई है कि उस परिस्थिति को हम अडॉप्ट करें और वहां से हम सीखने के लिए खुले रहें, लर्निंग के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम फ्लेक्सिबल रहे सीखने। आज बहुत थोड़ा शॉर्ट में ही जाएंगे। दूसरा है फाइंड हु यू आर। ये खोजना है कि आप कौन हैं। मैं मिस्टर एबीसीडी जो हमारा नाम है, लेकिन यहां हम ये कह रहे हैं कि अधिकतर अनेक अवसरों पर हम क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? वो जो कर रहा है वो करना चाहते हैं, वो जैसे कर रहा है वैसा करना चाहते हैं, वो जो है वो बनना चाहते हैं। एक चीज महत्वपूर्ण है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को आइडियल मत बनाइए। आदर्श हम सबका होना चाहिए जो हमें प्रेरणा दे, क्योंकि हमने पहले ही ये हमने सीखा कि सीखने के लिए हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो हम हर सभी से सीख सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये महत्वपूर्ण है कि हमें ये पहचानना पड़ेगा कि हम कौन हैं। अगर हम आप में से किसी से पूछें who is your favorite actor और actress, आप बताएंगे आपका राजेश है। क्यों वो फेवरेट है? तो आप बता सकते हैं उसकी एक्टिंग अच्छी है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज वेरी हैंडसम, हिज एक्टिंग इज वेरी नाइस, ही इज अ माचो मैन, व्हाटएवर। लेकिन अगर हम आपसे पूछें, चलो अभी आपको काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, आपको बताना है आपकी क्या खासियत है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस। हम सोचना शुरू करें, मैं जो है मैं ईमानदार हूं, मैं हार्ड वर्किंग हूं, मैं और क्या सोचना हम शुरू करते हैं। कई बार हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अपने बारे में कम जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट्स ओके टू बी यू। आप जो हैं, आपको पता है इस भगवान ने इस पूरी सृष्टि में हर एक व्यक्ति को अलग बनाया, हर एक। ये ऐसा प्रोडक्शन हाउस है कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है, केवल बनावट में ही नहीं, हमारे विचारों में। अभी जैसा मैं जो सोच रहा हूं, आप कुछ और सोच रहे हैं, आपका विचार अलग है, आपका स्टाइल अलग है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। ईच एंड एवरी पर्सन इज यूनिक, ईच एंड एवरी। कोई कह सकता है नहीं उसमें बहुत खासियत है, क्या करें, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूं।
वो अच्छा गा सकता है, वो अच्छा लेक्चर दे सकता है, वो बहुत पढ़ने में बहुत ऐसा है। हमने उसकी क्वालिटी को देख रहे हैं। समस्या क्या है कि हमारे में क्या क्वालिटी है वो अभी हम पहचान नहीं पाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ क्वालिटी है। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट कि हम उस क्वालिटी को कई बार हम पहचानने का कभी अवसर ही नहीं मिला होता है, क्योंकि हमारा सोशल एनवायरनमेंट इस तरह है कि बस लोगों किसी से पूछो आप बीटेक क्यों कर रहे हो भाई, मेरे फ्रेंड कर रहे थे मैं इसलिए कर रहा हूँ, तुम एमबीए क्यों कर रहे हो, मेरे फ्रेंड कर रहे थे, मेरे पापा ने कहा, भैया ने कहा, दीदी ने कहा, घर वाले कर रहे थे, हमने कर दिया। तो महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले अगर आपको सफल होना है then find who you are, what is your quality, what is your strength। and इसे कहता है I love you just the way you are। और जिस रूप में आप हैं, जो आपकी क्वालिटी है, अगर आप उसको ही अगर आप आगे लेकर चलेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? उसकी उदाहरण के लिए दिया जाता है कि जैसे यहाँ एक और स्टेटमेंट है, इफ यू ट्राई टू बी समथिंग यू आर नॉट यू विल एंड अप बीइंग नथिंग। अगर आप वो बनने का प्रयास करो जो आप हैं नहीं, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि ये एक मैंगो है और एक एप्पल है, और मैंगो का अगर सीड है, मैंगो सीड, अगर मैंगो सीड अगर हम डालेंगे तो उससे क्या होगा? अरे मैंगो नहीं होगा। अगर मैंगो सीड उसने देखा, मैंगो ने देखा, वो इट्स वेरी नाइस रेड एप्पल, आई वांट टू बिकम एप्पल। अरे मैंगो कभी एप्पल नहीं बन सकता, कितना भी प्रयास करेगा, और एप्पल कभी मैंगो नहीं बन सकता। व्हेन आई वाज इन क्लास 6 हमारे मेरे इंग्लिश में एक पोएट्री थी, द माउंटेन एंड द स्क्वायर। स्क्वायर मतलब गिलहरी। मुझे याद है तो उस पोएम में ऐसा था, जो गिलहरी है वो माउंटेन यानी पहाड़ से कहती है, पहाड़ पहले गिलहरी से कहता है कि देखो आई एम सो बिग, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं पूरा जो है जंगल अपने पीठ पर धारण करता हूं, अब तो इतनी छोटी सी क्या है। तो जो गिलहरी है वो रिप्लाई करती है माउंटेन को, गिलहरी माउंटेन को कहती है कि ओके एक्चुअली डेफिनेटली आई एम वेरी स्मॉल, बट इफ आई कांट बियर द होल फॉरेस्ट इन माय बैक, अगर मैं पूरे जंगल को अपने पीठ पर धारण नहीं कर सकती है तो यू कांट ब्रेक अ लिटिल नट, तुम भी एक अखरोट तोड़ नहीं सकते। अगर पहाड़ को ढाया तो अखरोट तोड़ देगा, पहाड़ खड़ा रहेगा वो। तो दोनों का अलग, तो जो राइटर है, जो पोएट्री के राइटर थे, फिर वो एक्सप्लेन करते हैं ऑल द थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक ए ईयर स्फीयर। तो कहते हैं कि जैसे अलग अलग ऋतुएं मिलकर एक साल बनाती हैं, वैसे ही हर व्यक्ति में अलग अलग गुण हैं। अगर आप जो है गिलहरी को जज करोगे कि वो कितना तेजी से तैरेगी, नहीं कर सकते। और अगर आप मछली को जज करोगे कि वो कितनी तेजी से पेड़ पे चढ़ सकती है, तो स्विमिंग के लिए मछली का क्या है कि she can swim, गिलहरी he can go up on the tree। तो सबका अलग अलग खासियत है। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण है, find who you are, be what you are, because you are not born to impress someone। सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। अरे वो ऐसा करता है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो सब मेरे से इम्प्रेस हो जाएंगे, सब मेरे से इम्प्रेस हो जाएंगे। We want to prove कि हम ये रहते हैं। हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना है? आपको क्या करना है? इम्प्रूव करना है। प्रूव वर्सेस इम्प्रूव। जब प्रूव करते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, और इम्प्रूव करते हैं तो खुद के बड़ाई के लिए।
हमें क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। और इसमें यह महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले सर्च करो, सबसे पहले ये जानो कि आप कौन हैं, आप में क्या खासियत है, आप में क्या स्ट्रेंथ है, आप में क्या वीकनेस है, और उसके बाद उसके सहायता से जो इंटरेस्ट है इसको डेवलप कर सकते हैं, जो खासियत इसको बढ़ा सकते हैं, जो ड्रॉबैक है इसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले आप जानिए कि आप कौन हैं, डिस्कवर, खोजिए, साइंटिस्ट बनिए कि मुझे क्या, मेरे में क्या खास बात है, और वो बनिए, वो नहीं कि दूसरे क्या चाहते हैं। दूसरे क्या चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारा हुनर है। थर्ड, आस्क व्हाई आर यू डूइंग दिस। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, बी फ्लेक्सिबल इन लर्निंग। दूसरा पॉइंट था फाइंड हु यू आर, आप कौन हैं। तीसरा पॉइंट है आस्क व्हाई आर यू डूइंग दिस, आप ये काम क्यों कर रहे हैं। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम पूछें कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसलिए अगर कोई सब्जेक्ट है, आप कोई विषय पढ़ रहे हैं, और अगर आपको पता करना है कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता है, तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं 4WH कॉन्सेप्ट। 4WH मतलब WWWH कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है, जो 4WH क्या है, दैट इज अ क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव। W मतलब व्हाट, ठीक है, और क्या सकता है, व्हाई, वेयर, व्हेन, और फिर H मतलब हाउ। मतलब अगर आपको ये पता है कि ये है क्या, आप जो भी कार्य कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो भी, चाहे आप अपने सब्जेक्ट में पढ़, ये है क्या, है क्या, और उसके बाद क्या है, कि अगर ये जो मैंने पता चल गया कि ये क्या है, फिर इसे क्यों है, ये क्यों मैं पढ़ूंगा, इससे क्या फायदा हो, क्यों, why this exists, ये है क्यों। तो क्या, क्यों, फिर है कहां इसको प्रयोग करेंगे, कब प्रयोग करेंगे। जैसे आपको बता दिया है कि भाई आपको AK-47 दे दिया है, AK-47 क्या है, कैसे चलाया जाता है आपको बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया भाई चलाना कहां है, और आपको AK-47 चलाना शुरू कर दिया। भाई अगर आपको बताया गया है इसको कहां चलाना है, तो बता दिया गया है बैटलफील्ड में चलाना है। अब बैटलफील्ड में जाते ही आपने कर दिया, अरे भाई अभी रुको, दुश्मन आया नहीं है तो वह कब चलाना है, जब सामने से आए। ठीक है, तो ये क्या है, क्यों है, कब, कहां, और तब लास्ट में आता है कि भाई कैसे करना है, हाउ। ये कह रहे हैं कि जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अब आप अपने आप से पूछिए कि भाई ये क्यों है, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और वास्तविक रूप में जब इस प्रश्न का उत्तर देने वाला ही, इस प्रश्न का उत्तर ही वास्तविक में, हमने पहले सेशन में कौन था, फर्स्ट सेशन में सबसे पहले कौन था, तो ये फर्स्ट सेशन में मैंने एक बात बताई थी, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। उसमें मैंने बताया था कि स्पिरिचुअलिटी में दो शब्द हैं, एक है स्पिरिट और एक है रिचुअल। रिचुअल मतलब कार्य। तो अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और यू नो द स्पिरिट बिहाइंड द रिचुअल, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, इफ यू नो व्हाई आर यू डूइंग दिस, इट मींस यू आर स्पिरिचुअल। अगर आप रूट कॉज जानते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों दुखी हैं, हम यहां क्यों आए हैं, तो वो क्या है, स्पिरिचुअल। क्यों, क्योंकि रूट कॉज स्पिरिट। तो जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों करें, कैसे करें। इसलिए यहां पर देखिए 3 स्टेप है।
एक है गोल और एक एक्शन और एक है इमोशन। गोल के बारे में हम कहते हैं so many statements comes about the goal. First make the goal, first make the target and then hit the target. हम सबको अपना गोल बनाना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो आप कार्य नहीं कर सकते। ओके, अब मान लो हमने बहुत सुना और हमने अपना गोल बना लिया। हमने गोल बना लिया। गोल हमने क्या बनाया कि इस सेमेस्टर में शुरुआत से ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इस सेमेस्टर में स्टार्टिंग से ही मन लगाकर फोकस माइंड से पढ़ाई करेंगे, ऐसा गोल बनाना या कुछ नहीं। लेकिन कई बार गोल बनाने के बाद भी हम असफल हो रहे हैं, जानने के बाद भी हमें पता है, उसके बाद भी असफल हो रहे हैं। तो गोल है, क्योंकि जब गोल फिट करेंगे तो रहेगा एक्शन। लेकिन इसके साथ अगर एक्शन में कमी इसलिए है क्योंकि अभी उस एक्शन में हमने इमोशंस ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। इसको कोई पढ़े, क्या लिखा है लाउडली। If your subconscious mind is 1000 times more powerful than your conscious mind, what controls it? यहां कह रहा है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। अब रिसर्च कहता है कि आपका सब कॉन्शियस माइंड 1000 गुना पावरफुल है कॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस माइंड से। तो हम जब कोई कार्य करते हैं तो कॉन्शियस होकर करते हैं, ये करना है, लेकिन कई चीजें होती हैं जो सब कॉन्शियस में चली जाती हैं, सब कॉन्शियस। इधर कॉर्नर में लिखा है कि ये अच्छा, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इसको कंट्रोल करने वाला है इमोशंस। इमोशंस जो है वो कंट्रोल करती हैं, और ये जो इमोशन है, इमोशन नॉट कम्स फ्रॉम गोल, गोल से नहीं आता है इमोशन। आपने गोल सेट कर दिया, उससे इमोशंस नहीं आने वाले हैं, और जब तक इमोशंस नहीं आएंगे तब तक आप उस एक्शन को, हम कई बार कहते हैं ना, विद हार्ट एंड सोल, विद हार्ट एंड सोल, इज डूइंग वर्क विद हार्ट एंड सोल। वो कब आएगा? जब इमोशन भी ऐड हो जाएगा। और वो इमोशंस कब तक ऐड नहीं होंगे? क्योंकि इमोशंस केवल गोल सेट करने से नहीं आने वाले हैं। इमोशन कम्स फ्रॉम द पर्पस, क्यों कर रहे हो। जब तक आप पर्पस नहीं है, लोग क्या देखिए, आर्मी के जो जाते हैं वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। सामने बमबारी हो रही है और उसमें कूद जाते हैं, कुछ भी। वो कहां से आ रहा है? तो वो पर्पस उन्हें पता है, देश की रक्षा करनी है मुझे, देश की रक्षा, जन्मभूमि, अपने जन्मभूमि की, इंडिया इज द ग्रेट माय इंडिया। तो पर्पस उनको कहता कि हाँ, मुझे जब पर्पस क्लियर है तो इमोशंस उसमें है, और जब इमोशन आप में आ गया किसी कार्य को करने के लिए, विच इमोशन, और तब जब आप कोई कार्य करते हैं तो वो जो एक्शन है विथ इमोशन, वो आपको विथ टारगेट, तब जाकर व्यवसाय आत्मकार बुद्धि एक ही गुरु नंदन, भगवान भगवदगीता में बताया, एकदम एक लक्ष्य सेंटर्ड, फोकस माइंड। तो इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले आप ये पूछिए क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस। किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, पता नहीं है क्यों किए जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पर्पस क्या है पता नहीं। तो इसलिए केवल गोल बनाने से भी काम नहीं चलने वाला है। हम ये रेजोल्यूशन है कि हम अभी अपना गोल सेट करेंगे, ठीक है, गोल सेट कर दिया, लेकिन पर्पस नहीं पता है,
और पर्पस नहीं पता है तो इमोशंस नहीं आएंगे, और इमोशंस नहीं आएंगे तो फिर जब तक इमोशन नहीं आएंगे तब तक आप सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज नहीं जाएगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई चीज चली जाती है तो आप कहते ना कि मैं सोते हुए भी मैं सपना देखता हूं कि मैं ये करूंगा। क्यों होता है वो? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उसको सोते जागते बस एक ही काम होता है। वो कब होता है? जब इमोशंस आ जाती है, ऐड हो जाती है पर्पस के साथ, तब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अगर आपका पर्पस सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो 100 टाइम्स पावरफुल हो जाता है। जहां आपका एक बार 100 टाइम्स पावरफुल हो जाता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। फोर्थ, मेडिटेट, रीड एंड शेयर। मेडिटेट मतलब ध्यान करें। तो मेडिटेशन के बारे में, अभी मेडिटेशन कैसे करना है आगे वाले सत्र में हम आपको, अभी जो DYS का के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी तो उसमें हम बताएंगे कि हाउ टू मेडिटेट। बट द पॉइंट इज वी हैव टू मेडिटेट। कैसे करना है, क्या करना है, वो अभी आगे के सत्र में बताएंगे। पर महत्वपूर्ण है मेडिटेशन क्यों करना है? बिकॉज सम क्वेश्चंस कांट बी आंसर्ड बाय गूगल। तो गूगल पे जाकर हाउ टू डू दिस, गूगल Hi Siri, how to do this? Alexa, tell me how to do this. Alexa, Siri, Google आपको। कुछ चीजें हैं जो गूगल भी आपको आंसर नहीं दे सकता है। जो है अंदर की बात। आप गूगल से कोई टेल मी गूगल व्हाट आई एम थिंकिंग, गूगल कहेगा आई डोंट नो। आई डोंट नो। या गूगल क्या करेगा? व्हाट आई एम थिंकिंग इस नाम से आपको एक गाना दे देगा। व्हाट आई एम थिंकिंग ऐसा गाना देगा यूट्यूब में। तो बिकॉज some questions can't answer by Google, and the quieter you become, the more you can hear. जब जितने हम क्वाइट शांत होकर से करेंगे, भागा दौड़ी की जिंदगी में कई बार क्या होता है, थोड़ा रुक कर हमें क्या करना है? खुद को भी सुनना चाहिए। हम हर बार दूसरों को सुनते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, लेकिन खुद को सुनना भी चाहिए। सिर्फ बोलना ही नहीं, खुद की सुनना भी चाहिए। तो कई बार आराम से इस भागा दौड़ी की जिंदगी में खुद से सुनने का, खुद से सवाल करने का। I meditate so that my mind can't complicate my mind. हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारा माइंड ही कॉम्प्लिकेशन कर देता है। माइंड कांट कॉम्प्लिकेट माइंड। हमारे दिमाग को कॉम्प्लिकेट न करे, इसलिए भी हमें कई बार क्या करना है? मेडिटेशन करना है। स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन, मेडिटेशन। डेविड लैम्स कहते हैं the things about meditation is you become more and more you। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसकी खासियत क्या है कि आप जो हैं, ओरिजिनली जो हैं, वो और अधिक बनते चले जाते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं? एक्सटर्नली दूसरों को देखकर, दूसरों को सुनकर, दूसरों की तरह एक्सटर्नल वे में काम करते हैं। इंटरनली, इनर सोल लेवल पर कभी हम सोचते नहीं है, समझने का प्रयास नहीं करते हैं। मेडिटेशन हमें हेल्प करता है। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। The meditation is the science of self realization। आप उसका मैं कौन हूँ वास्तविक रूप में ये हमें दिखाता है, सिखाता है। इसलिए मेडिटेट करना बहुत जरूरी है और पढ़ना बहुत जरूरी है। रीडिंग, प्रतिदिन कोई ना कोई पुस्तक, कोई ना कोई बुक पढ़ते रहिए। अभी मैं कुछ दिन पहले कहाँ पे गया था, एमबी पढ़े, एम पढ़े कॉलेज, वहाँ पे मैं बता रहा था, मैंने कहा कि भाई पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। वहाँ पे एग्जाम्पल मैं दे रहा था, कुछ दिन पहले हम ये बात कर रहे थे, पढ़ो तुम कह रहे सर हम पढ़ते बहुत हैं, बहुत बुक पढ़ते हैं, लेकिन उस बुक का नाम है फेसबुक।
फेसबुक हम पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं सर, 2 घंटे 3 घंटे, रात को 12 1 2 बजे तक भी पढ़ते रहते हैं। आप हम इतने मेहनती हैं। But the point is you have to read. पढ़ने की आदत विकसित करनी है, क्योंकि पढ़ना हमने सबसे पहला कहा फ्लेक्सिबल टू बी लर्निंग। हम जो पढ़ते हैं, जो पढ़ने की आदत, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, लेकिन कुछ न कुछ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव नहीं। कुछ भी पढ़ लिया, आप फेसबुक में पढ़ रहे हो, आपको कंस्ट्रक्टिव नहीं दे रहा है, कुछ आपके माइंड को हो रहा है। जिसका क्या पुराना विचार शेर और शायरी पढ़ लिया, क्या इससे क्या फायदा होगा? तो कुछ ऐसा पढ़िए जो आपके माइंड को विकसित करे, जो इंटेलिजेंस को शार्प करे, जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले जाए। ऐसा प्रतिदिन हमें पढ़ना चाहिए, और ना केवल पढ़ना बल्कि शेयर करना चाहिए। इसलिए शेयर के लिए कहते हैं शेयर योर आइडियाज विद अदर पीपल एंड मेक समथिंग न्यू। कहते हैं कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो और उसको शेयर कर रहे हो, तो बहुत ही आसानी से वो आपको याद हो जाएगा। आप सबको होगा कि हम कुछ पढ़ते हैं और जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं पिछला गायब होता जाता है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आईएएस, पीसीएस, मेडिकल एग्जाम की तैयारी करते हैं। उनको इतना सिलेबस बहुत लंबा होता है और इट्स वेरी वास्ट। तो वो कैसे याद रखते हैं? वो क्या करते हैं, उनको बताया जाता है, जो आप अगर सेमिनार भी है कि आप अपने माइंड पावर को इंक्रीज कैसे करें, उसमें एक टिप्स दिया जाता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो उसको शेयर कर लीजिए। अगर आपने एक बार शेयर कर लिया किसी से भी जो आपने पढ़ा है, तो 3 गुना वो आपको याद हो जाएगा, चांसेस हैं। और अगर आपने उसको 3 बार अगर आपने किसी से शेयर कर दिया, तो 75% आपको याद हो जाएगा। कितने साल के लिए पता है आपको? 25 साल के लिए। तो इसे जैसे शेयर करते हैं वो हमारे पास रिटेन होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो भी पढ़ें कोशिश करना चाहिए कि हम दूसरों से शेयर करें, और जब हम शेयर करते हैं, द मोर वी शेयर द मोर वी हैव। जितना शेयर करेंगे उतना हम गेन करेंगे। पावर इज गेन्ड बाय शेयरिंग नॉलेज, नॉट होल्डिंग इट। कहते हैं कि अगर पानी है उसको होल्ड कर दो, मतलब रोक दो, तो पानी में भी स्मेल आना शुरू हो जाएगा। अगर पानी बहता रहे तो उसमें स्मेल नहीं है। इसी तरह जो ज्ञान है, अगर उसको आप एक जगह रख दो तो वो ज्ञान जो है खत्म, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगर उस ज्ञान को आप लोगों को शेयर करना शुरू कर दिए तो आपका ज्ञान और बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान एक ऐसा धन है जो जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ता है। इसीलिए जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको हमेशा रिमेंबर रहे, आप तुरंत शेयर कर लीजिए किसी से। ओके, तो द फोर्थ इज मेडिटेट, रीड एंड शेयर। फिफ्थ पॉइंट, इंप्रूव योरसेल्फ एवरी डे। प्रतिदिन हमें अपने आप को इंप्रूव करना है। ठीक है, पढ़िए लेफ्ट साइड वाला पढ़िए। The small daily improvements are the key to struggling long-term results. Staggering long-term result. छोटा से छोटा इंप्रूवमेंट, छोटे से आपने हो सकता है कई लोगों ने सुना हो, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल देते हैं हमारे बहुत ही इस्कॉन के बहुत अच्छे मोटिवेटर है। वो कहते हैं कि एक बार एक बच्चे से उसके पिताजी अपने छोटे बच्चा था उसके साथ जा रहे थे, पता नहीं पड़ोस के अंकल जी आए, उन्होंने उनसे पूछा कि सर आप क्या, बच्चे से पूछा, बच्चा ये बताओ 8 × 9 कितना होता है? 8 × 9, तो बच्चे ने कहा अंकल 22। तो पिताजी ने कहा शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। अंकल जी उन्होंने कहा लगता है इसके पिताजी को नहीं आता तो बच्चे को क्या आएगा।
तो कुछ बोला नहीं, चला गया। अगले दिन फिर से पिता और बच्चे घूमने आए थे, अंकल ने देखा था, ओ चलो मजा लेते हैं। दोबारा देखा, बेटा बेटा टेल मी 8 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है? बोले अंकल अंकल 32। तो पिता बेटा समझ बेटा चलो चलो। कुछ नहीं आता, बहुत ध्यान लगा के समझा। फिर तीसरे दिन आया, तीसरे दिन फिर देखा, फिर आया, बेटा बेटा वो 8 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है? उसने कहा बच्चे का 42। बेटा शाबाश बेटा शाबाश। तो इस बात को सहन नहीं हुआ, उसने कहा सुनिए भाई साहब, कहा बेटा मैं 3 दिन से रोज सवाल पूछ रहा हूँ और आपका बेटा डेली गलत जवाब देता है और आप शाबाश शाबाश कहते हो। आपको पता नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं की है, आपको टेबल नहीं पता है। एक्चुअली क्या है, मुझे मैंने पढ़ाई भी की है, मुझे टेबल भी पता है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि उसने पहले दिन बोला 22, दूसरे दिन बोला 32, तीसरे दिन बोला 42, कल बोलेगा 52 और एक दिन 62 और एक दिन 72 बोलेगा। और जिस दिन वो 72 बोलेगा मैं बोला बेटा बस यही राइट आंसर है, आगे मत बढ़िए। ये सही आंसर है, बाकी का सब आंसर सही नहीं है। ये सही आंसर है, 8 मल्टीप्लाई 9 17। The point is, कहने का मतलब है कि वो ये देख पा रहे थे कि जो बच्चा है वो गलतियां तो कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो आगे एक छोटा छोटा कदम आगे बढ़ा रहा था। 22, 32, 42, 52, 72 कर गया। वही कह रहे हैं कि जब हम छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते रहते हैं, ठीक है, ये स्टैगरिंग मतलब बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सफलता होती है। और इसलिए कह रहे हैं इफ यू कंटिन्यूअसली compete with others you become bitter, but if you continuously compete with yourself you become better। तो हमें क्या करना है, किसी दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है। उससे अच्छा है कि हम स्वयं से कंपटीशन करें। जब हम दूसरों से कंपटीशन करते हैं तो हम उसको गिराना और उसको हराना चाहते हैं, और जब हम स्वयं से कंपटीशन करते हैं तो हम बेहतर बनते हैं। तो बीटर मतलब कड़वा, दूसरों से कड़वा है उसको वो हमसे आगे बढ़ रहा है, तो हमारे रिलेशन में क्या जाता है, कड़वाहट आ जाती है, बिटरनेस आ जाती है। लेकिन हमें क्या देखना है कि आज हम जहां पर हैं हम एक कदम हम आज आगे हैं, ये है बेटर है। किससे कंपीट करना है? खुद से पहले कंपीट करो, दूसरों से कंपीट करने से पहले खुद से कंपीट करो, ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए कहता है कि एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह वी गेट अ चांस टू बी डिफरेंट, हम एक अवसर पाते हैं एक नया बनने का, अ चांस टू चेंज, बदलाव लाने का या बदलने का, अ चांस टू बी बेटर, पहले से अच्छा बनने का। Your past is your past, leave it there। जो बीत गया बीत गया, अभी जो बीत गया उसको हम क्या कर सकते हैं, लेकिन पास्ट है, पास्ट का रोना लेकर अगर हम बैठे रहे कि ये हुआ था वो हुआ था, इसलिए हम क्या हुआ था वो कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। कोई वो आकर कहानी नहीं सुनेगा कि ये हुआ था, ये नहीं कर पाए थे, कोई सुनना। तो 5 इस बात है कि हर एक सुबह आपके पास अवसर है अपने आप को बदलने का, नया बदलाव लाने का। अच्छा, लेकिन ये जो बदलाव है ये कठिन है, कठिन है। हम चाहते हैं कि जो जैसा हो रहा है वैसे ही चलता है। जब बदलाव, जो चेंज है वो सैक्रिफाइस मांगती है, लेकिन तरीका ये है कि हम आगे बढ़ते रहें। I am in competition with no one, किसी और के साथ मैं कंपटीशन में नहीं हूं। I have no desire to play the game of being better than anyone, किसी और से बेहतर होने का मुझे खेल नहीं खेलना है। I am simply trying to better than the person I was yesterday। कल मैं जो था आज उससे बेहतर हूं कि नहीं हूं, ये हमें देखना है। कल जो था आज उससे बेहतर हूं नहीं हूं,
कल जो सोचता था आज उससे अच्छा स्ट्रांग विचार, स्ट्रांग एक्शन, स्ट्रांग स्ट्रेटेजी, स्ट्रांग एवरीथिंग वो है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि कल जो था आज और पीछे आ गया। हम जहां थे वहां से भी नीचे आ रहे हैं, जहां थे वहां से आगे हम आ रहे हैं या नहीं, ये मतलब है। एंड द सिक्स्थ, फाइंड योर मोटिव टू लिव। इसे कोई पढ़िए, बहुत अच्छा विचार है, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक थिंग्स। मोटिव्स। When your motive is to deceive, you will find yourself cheated. ठीक है, अगर आपका मोटिव किसी को धोखा देने का है तो क्या होगा? आप खुद भी धोखा खाएंगे, याद रखिए। न्यू ईयर, इसलिए मैं इसका विचार दे रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नेक्स्ट क्या है? If your motive is to take, you will end up being wrong. अगर आपका मोटिव केवल है कि कैसे मैं किसी से ले लूं, इससे ले लूं, उससे ले लूं, इससे हड़प लूं, उससे हड़प लूं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी लूट लिए जाएंगे। कोई आएगा आपको भी लूट कर ले जाएगा, आपसे भी छीन कर ले जाएगा। If your motive is to give, you will. If your motive is to give, you will find that you receive. और अगर आपका मोटिव है कि आप भी दूसरों को कुछ देना चाहते हैं, तो आप भी पाएंगे, लोग आएंगे और आपको देंगे। जब हम किसी को देंगे, लोग हम भी रिसीव करेंगे, हम भी पाएंगे। और if your motive is to teach, the result is that you will learn. अगर आप किसी को सिखाना चाहेंगे, तो परिणाम क्या होगा? आप भी सीखेंगे। When your motive is to appreciate, you will end up being admired. अगर आप दूसरों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप भी प्रशंसनीय बनेंगे, एडमायर्ड। लोग आपकी भी प्रशंसा करेंगे, आप भी प्रशंसनीय बनेंगे। When your motive is to help, you yourself will be helped. अगर आप दूसरों की मदद करेंगे, तो आप भी मदद पाएंगे, आप भी मदद पाएंगे। कोई आएगा आपकी भी हेल्प करेगा अगर हम दूसरों को मदद करेंगे। If your motive is to nourish, you will find yourself growing. अगर आपका मोटिव है दूसरों को नरिश करने का, दूसरों का पोषण करने का, तो आप भी पोषित होंगे, आप भी फ्लरिश होंगे, आप भी बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। You can't escape your own motives, even though they may be directed toward others. They may be directed toward others. They come back to you as well. कह कि देखिए, आप कभी भी अपने मोटिव से भाग नहीं सकते। अगर ये मोटिव किसी दूसरे के प्रति भी हो, तो भी नहीं भाग सकते। क्यों? क्योंकि वो मोटिव घूम फिर कर आपके पास ही आने वाला है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ बता रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ बता रहा है, each and every action has equal and opposite reaction. Newton third law बता रहा है। The sincerity and integrity of your motives will directly affect the quality of your life. और ये क्यों मोटिव इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी सिंसियरिटी और इंटीग्रिटी जो मोटिव्स है, वो आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। आपका जीवन कितना प्रभावशाली होगा, ये महत्वपूर्ण है कि आपका मोटिव्स क्या है। आपका मोटिव्स क्या है? आप चालबाज हैं, आप धोखेबाज हैं, या आप किसी दूसरे को मदद करने वाले हैं? अंदर जो मोटिव्स है ना, उससे आप बच नहीं सकते। आप एक बार किसी को धोखा देकर आगे बढ़ सकते हैं, आपको लगेगा कि यार ये तो हो गया, पैटर्न उठा लिया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि लोग आएंगे और आपको भी धोखा देकर जाएंगे। कोई भी अपने मोटिव से बच नहीं सकता है। इसीलिए हमें पॉजिटिव, यहाँ पे जो बताया गया है कैसे मोटिव्स रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वर्ड, लास्ट 7 सक्सेस, ट्रू सक्सेस गिव्स यू ट्रू हैप्पीनेस। जो सही सफलता है वो सही सुख भी देता है, आनंद भी देता है।
यहाँ पे एक ये दिखाया जा रहा है ट्रू हैप्पीनेस है, ये बाहर बहुत बड़ा है लेकिन अंदर क्या है कोई नहीं आएगा उखाड़ के चला जाएगा। लेकिन ये बाहर भले ही बड़ा नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर बहुत ही गहराई है। तो ये केवल बाहरी दिखावा है और ये अंदर की गहराई। सक्सेस इज नॉट ऑलवेज व्हाट यू सी। जो दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वही सक्सेस हो। क्या यहाँ पे कह रहा है सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू अकम्प्लिश इन योर लाइफ, इट्स अबाउट व्हाट यू इंस्पायर अदर्स टू डू। सक्सेस वो नहीं है कि आपने क्या प्राप्त कर लिया, ये महत्वपूर्ण, उससे महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों को कितना इंस्पायर कर रहे हैं। अभी मैं स्टेटमेंट जो बता रहा था ये 72-42 वाला, उन्होंने एक बार ऐसे कह रहे थे कि एक बार जो है वो बता रहे कि हमारी जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है, कैसे पता करें कि हम एक सफल व्यक्ति हैं या हम जस्ट ड्रॉप अ टीयर, कभी आंखों से आंसू निकालो और फिर देखो कितने लोग आते हैं और आपके आंसुओं को पोंछते हैं। Just drop a tear and see how many hands comes to wipe up that tears. It's not like how many likes in my Instagram reels. Maybe millions, but when you have a tear in your eyes, there's nobody is there. Even having 1,000 friends and likes and fans. यानी इसलिए आप देखो कितने लोग जब आप संस्था में हो तो देखो कितने लोग आते हैं आपकी मदद करने के लिए एक्चुअल रूपों में। कुछ लोग तो आएंगे तो दिखावा करेंगे मदद करने का, चिंता मत कर मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब बुलाएंगे मैं आता हूं। कितने लोग वास्तविक रूपों में हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। और फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, आप सब सुनिए। तो सफलता ये कि कितने लोगों को हम इंस्पायर कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, ये सफलता है। सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा है। सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस। सक्सेस जो है वह हैप्पीनेस यानी आनंद का सूत्र नहीं है। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। अगर आप खुश हैं तो आप सफल हैं, अगर आप सफल हैं तो आप खुश भी होंगे, ये गारंटी नहीं है। So many persons, they are very successful in their field, but they have committed suicide. They are one of the richest persons in the world and they have committed suicide. They are the famous person in the whole world, but they have committed suicide. क्यों? Because they are not happy. सफलता तो इसलिए कि अगर आप खुश हैं तो सफल हैं। आप इतना सफलता का क्या करना है? आपको खाने की दो टाइम करोगे और सोने का नींद नहीं है, नींद ही नहीं है। इसलिए कहते हैं इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। बुद्ध ने बोला अगर आप जो कर रहे हैं उसमें आप आनंद में हैं तो आप खुश हैं। एक बार ऐसे एक कहानी आती है छोटी सी, उसमें एक राजा था, बहुत बीमार था, बहुत डॉक्टर साहब इसको चेक करे, ठीक नहीं होता था। तो उन्होंने इसका क्या उपाय किया जाए? उन्होंने कहा कि देखो इसका उपाय क्या है कि आप एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि आपका जो राजा है वो ठीक कब होगा अगर इसको किसी ऐसे व्यक्ति का कमीज पहनाया जाए, ऐसे व्यक्ति का कमीज शर्ट पहनाया जाए जिसको कोई गम न हो, कोई दुख न हो, तो ठीक हो जाएगा। मंत्रियों ने भेजा, जाओ पूरे राज्य में देखो, और पूरे राज्य में जाकर सबसे पूछते थे भाई तुम्हें कोई दुख है क्या? हाँ मेरे पास बहुत बड़ा दुख है, ये दुख है वो दुख है, कोई धन का दुख है, कोई तन का दुख है।
इसका कुछ उपाय नहीं कर सकते। तो मंत्री लोग निराश होकर जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति खेत में हल चला रहा है और गाना गा रहा है, और धूप थी और खेत में हल चला रहा है और गाना गा रहा है। तो मंत्री देखा, अरे ये तो गाना गा रहा है, मतलब बहुत खुश है। वो तुरंत गए उधर के उसके पास जाके, सुनो सुनो है, क्या तुम खुश हो? हाँ, हमारे बहुत खुश है, हमारे पास वो बैल है, हम खेत जोतते हैं, बहुत खुश है। तुम्हें कोई बुरा लगा? नहीं, कोई दुख नहीं। खेत जोत के घर पे जाएंगे, वहां पर जो है दूध पिएंगे, रोटी खाएंगे और फिर सो जाएंगे, सुबह उठेंगे फिर से खेत में जाएंगे। मिल गया, मिल गया। देखो तुम्हें एक काम करना है कि मैं तुम्हें ये देखो सोने का पूरा थैली ये तुमको देने वाला हूं, बस तुम अपना कमीज दे दो। उसने कहा भाई ये नहीं दे सकता। अरे मैं कम है को और सोने की थैली लाओ, 5 थैली लिया, 5 थैली सोने की बेटा ये ले लो और अपनी कमीज दे दो। उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भाई समस्या ये है कि मेरे पास कमीज ही नहीं है। समस्या ये है कि मेरे पास कमीज ही नहीं है, तो मैं क्यों करना चाहिए? अब वो बहुत ही चकित हो गया कि अरे इसके पास पहनने को कमीज नहीं है और ये इतना खुशी कैसे है? वो गया राजा को बताया कि राजा को बताया कि देखो भाई एक ऐसा व्यक्ति है उसके पास पहनने को कमीज नहीं है, वो बहुत ही खुश है। क्या है? राजा घर अपने महल से बाहर निकला, घोड़े पे बैठकर जो है वहां पे गया, लेकिन आगे खेत था, घोड़ा नहीं जा सकता था, पैदल उतर के वहां गया, उससे मिलने गया। और जब उससे मिलने गया तो फिर उसने देखा तो तब तक जो वैद्य जिसने बताया था वो भी वहां आया। उसने कहा राजा जी अब आप 100% ठीक हो गए हैं, क्योंकि आपकी बीमारी क्या थी कि आप कभी बाहर निकलकर इस जगत इस वास्तविकता को नहीं पहचानते थे। आपको लगता था कि घर में जो आपके पास सोना है, चांदी है, महल है, सब कुछ है, यही सब, इससे ही आप ये जो आपके पास ऐसा आराम है, इससे ही आनंद है, इससे आनंद नहीं मिलने वाला है। जो आनंद में है वो सफल है। तो राजा बहुत खुश हुआ, उसने उसको भी इनाम दिया। तो कहने का मतलब कि केवल हमारे पास पोजीशन ये मिल गया, ये प्राप्त कर लिया, इससे सफलता नहीं मिलने वाली है। जब हम खुश हैं तो हम सफल हो सकते हैं। और इसके कहते हैं ट्रू सक्सेस इज नॉट मेजर्ड बाय रिचेस एंड पोजीशंस बट assessed by the quality of one's life and character। हमारा चरित्र क्या है, हमारा हम जीवन कैसे जी रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है हमारी सफलता। और ये इसलिए जो यह नया वर्ष है, इसमें हम इंटीग्रिटी कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट। बाकी क्योंकि इससे ही हम सफलता को प्राप्त करें। अर्जुन हैज अ सोल, व्हाट अ कैरेक्टर, एंड दैट्स व्हाई ही बिकम अ सक्सेसफुल लीडर। सामने इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी भगवान कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो। जहां पर कृष्ण भगवान है, जहां पर उनके भक्त हैं, वहां पर ही श्री विजय कीर्ति यश सब कुछ होता है। और यही हमें चाहिए। तो इस नए वर्ष में आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि ये जो 7 मंत्र है, जो 7 सक्सेस का ये मंत्र है, एंड दिस कम्स फ्रॉम द भगवद गीता, ये भगवद गीता से लिया गया है। इसको अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को सफल बनाइए और दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी प्रेरित करिए। यही आपके लिए सफलता का सूत्र है। हरे कृष्ण। तो अभी नेक्स्ट क्या है? So now we have prepared a small drama। आप लोगों में से ही कुछ लोगों ने एक छोटा सा ड्रामा तैयार किया है और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मैंने बोला कि आप लोग ड्रामा तैयार करिए। तो
प्रयास किया है, ठीक है। इस नॉट अ प्रोफेशनल, बट इस मोर देन प्रोफेशनल ड्रामा, बिकॉज दे हैव acted, they have done their efforts very well, अपना प्रयास किया है। तो आप लोग ड्रामा की जो टीम है वो आगे आ जाए। हरे कृष्ण।